गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं सभी? अच्छे होंगे, है ना। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी और आपके आगे के टॉपिक्स हैं। तो पहले हमने स्टडी कर चुके हैं व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब उनके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं, है ना। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के और रिप्रोडक्शन के। तो हम चलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वैसे पहले हम स्टडी कर चुके हैं कि व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पर हम क्वेश्चन राइट करेंगे कि व्हाट इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं वेजिटेटिव। तो यहाँ पर क्वेश्चन राइट कर लीजिएगा आप लोग। आई थिंक आप लोग को PDF के थ्रू सभी चीज़ें सेंड हो गई होंगी, फिर भी हम यहाँ से एक बार रिकॉल कर देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर डालेंगे आप लोग, व्हाट इज वेजिटेटिव propagation right its advantages and disadvantages। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। वैसे व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और रिप्रोडक्शन, ये डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं, है ना। हम स्टार्ट करते हैं, राइट इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, तो हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग, एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एडवांटेजेस, फर्स्ट वेजिटेटिव reproduction is helpful in removing common disease from the parent। सेकेंड, ये फर्स्ट। सेकेंड, प्लांट टिश्यू कल्चर technique of vegetative propagation is used raise disease free plants। Third, parental character
characters may be conserved in offsprings for several generation. ठीक है बेटा, एडवांटेजेस क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज हेल्पफुल इन रिमूविंग कॉमन डिसीज फ्रॉम द पेरेंट्स। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है या टेक्निक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पेरेंट में अगर कोई डिसीज़ हो तो उसको रिमूव करने के लिए यूज़फुल होती है। सेकेंड, प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक, कल हमने माइक्रो प्रोपेगेशन, ठीक है, उसी को बोला जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज़ यूज्ड रेज डिसीज़ फ्री प्लांट्स। उससे किसको ग्रो कर सकते हैं हम? डिसीज़ फ्री प्लांट को मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है, उनकी ग्रो में। पेरेंटल कैरेक्टर्स में बी कंजर्व्ड इन ऑफ स्प्रिंग्स फॉर सेवरल जनरेशन। मतलब आगे की जनरेशन के लिए जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं उसको किसमें कंजर्व करके रख सकते हैं? ऑफ स्प्रिंग्स में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। Next, fourth, flowers produced are of superior quality. Superior quality. ठीक भाई। फिफ्थ, produces identical quality as the parent. और लास्ट, desirable character of fruit can maintained. और लास्ट, quicker and more certain. ठीक है बेटा, ये तो हुए एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सुपीरियर क्वालिटी के जो फ्लावर्स हैं उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो भी आइडेंटिकल प्रोड्यूस होते हैं वो किसके सेम होते हैं क्वालिटी में? पेरेंट्स के सेम होते हैं। डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ फ्रूट कैन बी मेंटेन्ड, ठीक, और ये क्विकर और मोर सर्टेन मेथड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा मेन टॉपिक है स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हम स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की स्टडी करेंगे और लास्ट हमारा रहेगा इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं, ठीक है, जो कि आपकी बुक्स में गिवन है।
ओके सॉरी, इसके पहले हम देख लेते हैं एडवांटेज, सॉरी ये तो हुए एडवांटेजेस। अब स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस। ठीक है, disadvantages of vegetative disadvantages of vegetative irrigation। ठीक है बेटा, डिसएडवांटेजेस में देखते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट डज नॉट प्रोड्यूस न्यू वैरायटी सेकेंड very little possibility of dispersal, ठीक है बेटा, ये तो है डिसएडवांटेजेस, ये कंप्लीट करना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब स्टार्ट करते हैं स्पेशल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, कुछ टर्म है जो आपको माइंड में रखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर स्पेशल मोड्स कुछ गिवन है आपको। अब जनरली यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर एंड होते हैं हमारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब यहाँ पर न्यू टर्म है, न्यू रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, और यहाँ पर जैसे जायगोट का फॉर्मेशन होगा तो एक एम्ब्रियो डेवलप होगा। ठीक, एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर कुछ इवेंट्स भी होते हैं, वो हम स्टडी करेंगे बाद में। उसके पहले हम देख लेते हैं स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, कुछ टर्म है जो रिप्रोडक्शन में कि किस टाइप से होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वो हैं क्या। देयर आर सम स्पेशल मोड्स of reproduction by which plant reproduce। तो यहाँ पर कुछ मोड्स गिवन है, अब वो देखते हैं कि है क्या। फर्स्ट है एपोमिक्सिस,
एपोमिक्सिस। भाई एपोमिक्सिस क्या होता है उसको देख लेते हैं। इट इज़ मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन, इट इज़ मेथड ऑफ प्लांट reproduction, plant reproduction in which formation of formation of embryo take place without takes place without fertilization, without fertilization. In other word, in other words, formation of embryo, in other words, formation of embryo without fertilization, without fertilization is known to be as apomixis. Apomixis, ठीक है बेटा। एपोमिक्सिस देखें, एपोमिक्सिस टर्म में क्या है? इट इज़ मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, अब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन किसके? विदाउट फर्टिलाइजेशन के। ठीक, जब एम्ब्रियो डेवलप होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, वो भी किसके? विदाउट फर्टिलाइजेशन के। तो वो प्रोसेस क्या होगी? एपोमिक्सिस। ठीक है, वो मोड क्या होगा? एपोमिक्सिस। ठीक, सेकंड देखते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। सेकंड, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस देखते हैं, द डेवलपमेंट of embryo from egg cells without fertilization is called as parthenogenesis. It is observed in
many lower plants for example Spirogyra, Mucor and fern. पार्थिनोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम एग सेल। यहाँ पर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो किससे होगा? एग सेल से, बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो ये क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस। इट इज़, ये किस में देखने को मिलता है? वो जो लोअर प्लांट्स होते हैं ना, जैसे स्पाइरोगायरा, म्यूकर एंड फर्न। ठीक, ये पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है बेटा, ये 2 टर्म थे। फर्स्ट था एपोमिक्सिस, सेकेंड पार्थिनोजेनेसिस। नेक्स्ट है फेजेस इन लाइफ साइकिल। ठीक है भाई, नेक्स्ट हेडिंग है फेजेस इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल। ठीक है भाई, फेजेस इन लाइफ साइकिल। अब देख लेते हैं लाइफ साइकिल कितनी फेजेस होती हैं। तो यहाँ पर फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग हम 3 टाइप की फेजेस की स्टडी करेंगे। ठीक, फर्स्ट है जुवेनाइल फेज, सेकेंड रिप्रोडक्टिव फेज और थर्ड है सेनेसेंट फेज। ठीक है भाई, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जुवेनाइल फेज। तो फर्स्ट है, अब देख लेते हैं कि जुवेनाइल फेज होती क्या है। जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज juvenile phase or vegetative, it is the period of growth in an individual organism after its birth and before it reaches reproductive maturity. अब जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज क्या होती है भाई? ये किसके बिटवीन का पीरियड होता है? इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ। ठीक है, इन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। कब? आफ्टर इट्स बर्थ एंड बिफोर इट्स रिप्रोडक्टिव फेज। किसके बीच का? आफ्टर इट्स बर्थ। ठीक है, और बिफोर, जब वो कब पहुँचे, कहाँ पर पहुँचता है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की फेज में, उसके पहले का। ठीक, तो ये जुवेनाइल फेज
सेकेंड देखते हैं यहीं पर, सेकेंड क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज, ये क्या होती है रिप्रोडक्टिव फेज, इसको देख लेते हैं। इट इज द पीरियड, it is the period an organism period when organism it is the period when an individual organism reproduce सेक्सुअली। ठीक है भाई, ये जो रिप्रोडक्टिव फेज क्या होती है, क्या होता है, इट इज़ द पीरियड व्हेन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। यहाँ पर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, रिप्रोड्यूस होता है, उसके बीच का वो जो पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, रिप्रोडक्टिव फेज या रिप्रोडक्टिव पीरियड। ठीक, नेक्स्ट आते हैं थर्ड और देख लेते हैं, सेनेसेंट फेज। अब यहाँ पर सेनेसेंट फेज क्या होते हैं, थर्ड सेनेसेंट फेज, सेनेसेंट फेज, सेनेसेंट फेज क्या होते हैं, इट इज the period when an organism grows old and loses the ability to अब यहाँ पे जो सेनेसेंट फेज होती है, इसमें क्या होता है, जब हम कहते हैं ना कि ओल्ड होने लगते हैं, सारी जो एबिलिटीज़ हैं सेक्चुअली जो एबिलिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सारी डेफिशिएंट हो जाती हैं, मतलब धीरे धीरे कमती हो जाती हैं। तो इट इज़ द पीरियड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज ओल्ड एंड लूजेस द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तो लास्ट जो फेज़ होती है, ओल्डेस्ट जो सबसे लास्ट में बुढ़ापा की जो फेज़ होती है ना, सब लास्ट में पहुंच जाते हैं, वो फेज़ कौन सी होती है, सेनेसेंट फेज़। वहाँ पर सारी जो एबिलिटीज़ होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, धीरे 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 लॉस्ट होने लगती हैं। ठीक है भाई, ये थी फेजेस इन लाइफ साइकिल और स्पेशल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। आज के टॉपिक में हमने इतना कवर किया। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।